राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के महानियंत्रक केसी यादव जी आज राष्ट्रीय ताज़ा समाचार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आइए आज हम आज के ताज़ा राष्ट्रीय समाचारों के अवलोकन करें। आइए हम सबसे पहले मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, जहाँ पर तीसरा परमाणु युद्ध जारी है। आज बड़ी बड़ी विचित्र घटनाएं हुई। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान में बड़ा विध्वंस हुआ और जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया और इजराइल में इतने नरसंहार हुआ कि वह एक अब तो इजराइल कब्रिस्तान जैसा लगने लगा। दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल के 80 अफसरों की हत्या हो गई। भारी एक बड़ी दुखद बात है कि अब तो हत्याएं क्रूर हत्याएं प्रति हत्याएं हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है। लाल सागर में भी हुतियों के हमले से अमेरिका भी परेशान है और सभी परेशान है। दूसरी तरफ एक बात ये हुई है कि अब अमेरिका, ब्रिटेन और जो उनके जो इजराइल के समर्थक देश थे वो भी अब इजराइल से अपना हाथ खींच रहे हैं। अब शायद उसको सहयोग नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस में भी भयंकर तनातनी चल रही है। अब यूक्रेन रूस पर पूरी तरीके से भारी पड़ रहा है और पुतिन ने भी वहां पर जो करेंगे वो बचाव के लिए, दिखावे के लिए तो करना ही पड़ेगा। अब आइए हम इजराइल की बात करें। नेतन्याहू भी अब तो बड़े संकट में, अफसोस में है कि इतने लोग मारे जा रहे हैं, अफसर मारे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, जनता विद्रोह कर रही है। तो ऐसी स्थिति में कोई युद्ध विराम की घोषणा क्यों नहीं करता? और अब तो उनके खिलाफ हो ही गया है, माहौल भी हो गया है। अब उनको कोई समर्थन भी नहीं है, वे अल्पमत में है। उनको तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए और जिसको जो भी नए जो पीएम बने उनके हाथ में सत्ता सौंप देना चाहिए। परंतु ना वो ऐसा नहीं कर रहे। ये भी अच्छी बात नहीं है, उनको करना चाहिए। चीन अपनी अलग राजनीति चला रहा है, वो भी शस्त्रों के अपना सौदागर कर रहा है। रूस ईरान को अनेक प्रकार के अब तो लड़ाकू विमान ये और अन्य सामग्री दे रहा है। उसका सबका वो पैसा तो वसूलेगा और वो इतने सस्ते में तेल खरीदेगा, वही सस्ता तेल भी दूसरे रास्तों को महंगे भाव में बेचेगा। यह कि रूस की एक ही अपनी नीति है। अब उत्तरी कोरिया के जो तानाशाह है किम, वो भी बड़े विचित्र हैं क्योंकि उनके 40 सैनिक मार दिए गए। वो विचित्र बात हो गई। अब वे भी ईरान को अपने परमाणु मिसाइल ये सारे शस्त्र बेचने की पहल कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति अच्छी नहीं है। अब कनाडा में जो हिंदू मंदिर पे हमला हुआ था उसका भी विरोध हुआ। कनाडा में भी वहाँ जनता ने विरोध करा। जो हिंदू पंथ के लोग थे उन्होंने वहाँ पर ट्रूडो का घर घेराव किया और उसी के साथ साथ भारत के अनेक शहरों में भी प्रदर्शन हुए। अब इसकी बात आती है, अब ब्राइडन भी बड़े विशिष्ट स्थिति में है। मैं यदि ट्रम्प जीत गए तो क्या होगा और यदि कमला हैरिस जीत गई तो क्या होगा। किंतु सबका एक ही मत है कि युद्ध विराम होना चाहिए मिडिल ईस्ट में। ये सारा उनका एक अपना संकल्प है। अब आइए हम एक बहुत बड़ी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े निर्णय दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों के खिलाफ और मदरसों कानून के खिलाफ जो न्यायिक निर्णय दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया कि जो मदरसा है और जो मदरसा का कानून है 2024 वो पूर्ण रूपेण संवैधानिक है। संविधान की पीठ ने भी यही बात कही और CJI चंद्रचूड़ ने भी यही निर्णय दिया। अच्छा हुआ, कम से कम एक निर्णय तो उन्होंने अच्छा दिया। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हो रही है। अब तो हाई कोर्ट और भी सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता को नकार रहे। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। यह भी ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के हमने देखे हैं इलाहाबाद के कितने निर्णय बदले गए, गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय बदले गए। ये पक्षपाती निर्णय होते हैं उसके उसमें ये बड़ी खराब बात है। और दूसरी बात एक और रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया
कि सरकार चाहे जिसकी संपत्ति हड़प लेती है, कि विकास के नाम पे, लोग के नाम पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि अब कोई किसी की भी निजी संपत्ति सरकार हड़प नहीं सकती। हाँ, यदि सार्वजनिक हित और लोक हित की बात हो तो वहाँ पर अधिग्रहण की जाए तो वो मान्य होगी, अन्यथा अन्य कार्यों के लिए जो निजी संपत्ति हड़पी जाती है वो मान्य नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका था। निर्णय बहुत अच्छा हाँ, आज ये भी निर्णय, हम इसको भी निर्णय को अच्छा मानते हैं। अब एक बात आई है, वायनाड में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनका सबका इतना अच्छा शानदार रोड शो हुआ कि उससे नाजी सरकार में बेचैनी हो गई। तो उन्होंने एक दाव खेला कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को गिरफ्तार करवा लिया जाए और उसको न्यायालय को माध्यम बनाया। जब उनको पता है कि राहुल गांधी चुनाव में व्यस्त हैं, न्यायालय को भी पता है कि वो चुनाव कार्य में व्यस्त हैं, तो वही की वही तारीख, जो रोड शो की तारीख थी, वो तारीख उनकी उपस्थिति के लिए दे दी। तो वो चुनाव के तो महत्वपूर्ण है उनके लिए, उसमें वो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव पे दस्तखत रखते हुए केजरीवाल को भी जमानत दी थी। बराबर। जो न्यायालय को, पुणे न्यायालय को चाहिए था कि वो उनकी उपस्थिति की अनिवार्यता न होते हुए उस तारीख को आगे बढ़ा दे, क्योंकि तारीख आगे बढ़ाने का तो न्यायालय में क्रम चलता है, तो उनका पूरा एक व्यवसाय है, धंधा है कि तारीखें बढ़ाते जाओ, अपने यहाँ पर अपना वर्चस्व। राहुल गांधी जी की तारीख क्यों नहीं बढ़ी, क्या कारण था ऐसा? अब राहुल गांधी जी की तारीख बढ़ी, उनको गिरफ्तार करना था। और मैं तो कह रहा हूँ कि यदि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया तो महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा की इतनी फजीयत होगी कि जिसकी उनको कल्पना भी नहीं है। अच्छा, अब बहुत अच्छी बात है, जो भी है, राहुल गांधी नहीं जाएंगे, जब वो चुनाव से निपटने के बाद वो जाएंगे। अब महाराष्ट्र में तो बड़ा विचित्र खेला हो रहा है, 288 सीटों के लिए 4150 प्रत्याशी मैदान में, अनेक बागी भी हैं, वो भी हैं, और बागियों को भी काटने के लिए और उनको धोंस जमाने के लिए कितने ही निर्दलियों के फॉर्म भी रिजेक्ट कर देंगे। मामला चुनाव आयोग में गया, चुनाव आयोग में गया, चुनाव आयोग ने सुना, मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी से कड़ी फटकार लगाई। अब यहाँ पर हमने एक बात आपसे बड़ी विचित्र बात है और वो कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव आयोग के खिलाफ जो भी कोई शिकायत आती है, प्रकरण आता है न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट मौन हो जाता है और सिर्फ मैं नोटिस दे देता है, नोटिस जारी करता है, उसमें भी वो समय दे देता है। जबकि होना ये चाहिए, यदि शिकायत आई है तो उसके दूसरे दिन ही उसका जवाब मांगा जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में भी नाजी गैंग किया जो बंधुआ है, गुलाम है चुनाव आयोग, उसको संरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। ये प्रथा भी ऐसी नहीं होना चाहिए। अब देश में महंगाई का जो तांडव चल रहा है वो किसी छिपा नहीं है। अब ईश्वर कृपा करे कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो जाए, तो यहाँ ठंड का थोड़ा असर चालू हो, ताकि हम और जनता को राहत मिल सके। यदि ठंड नहीं पड़ी, बर्फबारी नहीं हुई, तो ठंड नहीं पड़ेगी, और ठंड नहीं पड़ेगी तो हमारी जो रबी की फसल है उस पर बुरा प्रभाव होगा। और मध्य प्रदेश में किसान खाद के लिए कोहराम मचा रहे हैं। जो एनपीए का खाद होता है, जो रबी के लिए जरूर होता है, उसकी व्यवस्था होना चाहिए, उसकी व्यवस्था नहीं, यूरिया के भंडार बने हुए, और जो अभी एनपीए जो खाद आता उपलब्ध है उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठा है। तो मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि सियालू और उनालू फसल के मान से खाद जो लगता है, खाद की अग्रिम व्यवस्था करें। और किसान भाइयों को भी चाहिए कि वे रासायनिक खाद पर अपनी निर्भरता न रखें, क्योंकि उससे धरती की उर्वरकता कम हो रही है और अनेक प्रकार के साइड इफेक्ट अलग है, उसका भी असर ये पड़ता है। और अब हमारे देश की जनता का भी चरित्र बड़ा विचित्र हो गया है। शायद ऐसा लगता है कि अब तो हमारे भारत में 142 करोड़ जनता का चरित्र भी राजा और रंक दोनों का एक जैसा हो गया है। तो इससे अब हम सुख कल्पना कैसे करें, सुख संस्कृति की कल्पना कैसे करें? हर जगह षड्यंत्र है, धोखाधड़ी है, विश्वासघात है, और यही अब
संस्कृति बनते जाएंगे और चलता जाएगा। भारत का भविष्य हमें अच्छा नजर नहीं आ रहा है, समाज का भविष्य अच्छा नहीं आ रहा। और सनातन धर्म की तो पल पल कदम कदम पर हत्या की जा रही है, यह अच्छा संकेत नहीं है। और अब तो एक मानवतावादी धर्म की जरूरत है। और जो हमारे यहाँ के जो मंदिरों में जो हम नाटक देखते हैं, अब उन नाटकों की भी जरूरत नहीं है। ये सीमेंट कंक्रीट के जो जंगल बना दिए गए हैं, इनसे भी हमें दूर होना पड़ेगा। और हर स्थान पर सर्वधर्मी सनातन धर्मी प्रार्थना सभा मंडप बनाया जाना चाहिए। सीमेंट कंक्रीट के जंगल, जो मंदिर नुमा जंगल उगल जाते हैं, उनको हटा। यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इससे एक आध्यात्मिकता होगी, सनातन धर्म की मूल भावना की जड़ें गहरी होगी और इंसान के मन में और उसके दिलो दिमाग में विवेक दीप प्रज्वलित होगा, मानवीय दीप प्रज्वलित होगा, प्रेम दया करुणा के दीप प्रज्वलित होंगे और हमारा ये समाज सुखी संपन्न हो सके। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल एवं बी इंडिया न्यूज।